जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 91 से 95 अर्थ के साथ में आज श्रवण करेंगे। और यह प्रसंग उस समय का है जब काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी को प्रभु श्री राम जी की कथा का श्रवण करवा रहे हैं। और कथा में प्रभु जी से जो काकभुसुंडी जी का बाल्यकाल में बचपन में जो उनके दर्शन हुए थे, जो प्रभु श्री राम जी काकभुसुंडी जी को जो ज्ञान दिए थे, उन्हीं सब प्रसंगों का जो है कि वर्णन कर रहे हैं। यह जो प्रसंग इस समय चल रहा है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान का भंडार है। हमारे मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए उत्तरकांड का एक एक चौपाई हमें महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और एक एक चौपाई में ज्ञान का भंडार है। इसीलिए उत्तरकांड एक तरह से संपूर्ण श्री रामचरितमानस का सार है। तो चलिए हम लोग श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड 91 दोहा का श्रवण करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। सीताराम सीताराम। दोहा संख्या 91 की पहली चौपाई। निजमति सरिस नाथ मैं गाई। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, निजमति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहूँ न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब नए निज नयन देखी। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है। यह सब अपनी आँखों की देखी और कही सुनी हुई है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पार पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता, तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावकी थाहा। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कभी वे नहीं पाते हैं। उसी तरह से हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास और ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश
अर्थात स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल हैं और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरीस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधर भगवंत। अर्थात अरबों कालों के समान वे अत्यंत सुंदर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं अर्थात पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल भी हैं। दोहा संख्या 92 की चौपाई। प्रभु प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीर्थ यमित कोटि समपावन, नाम अखिल यज्ञ पूगन सामन। अर्थात अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोट तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। प्रभु जी के महिमा का बखान कागभुसुंडी जी कर रहे हैं मित्रों, लेकिन जैसा कि वे कह रहे हैं कि प्रभु जी की महिमा अथाह है, अनंत है, जिसका शब्दों में बयां कर पाना हम मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक हो सके हम लोग प्रभु का गुणगान करते ही रहना चाहिए और यही हमारा धर्म है। हिमगिर कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवान। अर्थात श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल और स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं अर्थात इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। मित्रों, हम साधारण जो जीव हैं, वे जो हम लोग भौतिक संसार रूपी संसार में जो हम लोग देखते हैं, उसी से प्रभु की जितना जहाँ तक हो सकता है महिमा करते हैं, उसी के अनुरूप बता करके। लेकिन यथार्थ यह है मित्रों कि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं बनी है इस पृथ्वी पर, इस आकाश में, इस पाताल में, जिससे प्रभु की तुलना की जा सके। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि समपालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोट सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत समधनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा। अर्थात वे अरबों कुबेरों के समान भगवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी प्रभु सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं।
एक सुंदर छंद यहाँ पर। निरुपम न उपमायान राम समान राम निगम कहे। निमि कोटि सत खद्योत समरवि कहत यति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति विलास मुनीस हरिहि बखानहि। प्रभु भाव गाहक यति कृपाल सप्रेम मुनि सुख मानहि। अर्थात श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अर्थात प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, मुनि लोग, संत लोग। किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम यमित गुण सागर थाह कि पावै कोई। संतन सन जस किछु सुनऊ तुम्हि सुनायऊ सोई। अर्थात श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वहीं आपको मैंने सुनाया। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मदमान भजिय सदा सीता रमन। अर्थात सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के बस में हैं। अर्थात ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री राम जानकी नाथ जी का ही भजन हमें करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए। हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हरसाना। श्री रघुपति प्रताप उरयाना। अर्थात भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित और आनंदित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझि पछिताना। ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा। जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। अर्थात वे अपने पिछले मोह को समझकर उसे याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना, अर्थात मनुष्य की तरह समझा। आज ही बहुत से ऐसे मनुष्य हैं लोग जो कि आज भी प्रभु श्री राम जी को भगवान नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत से मूर्ख व्यक्ति हैं। गरुड़ जी ने बार बार कागभुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जौ बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसऊ मोहि ताता। दुख दल हरि कूतर्क बहु ग्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता। देखिए यह चौपाई भी
यह हमें सिखलाती है कि जीवन में कोई न कोई एक गुरु हमें अवश्य रहना चाहिए हमारे जीवन में। और कहा गया है कि गुरु के बिना कोई भाव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायऊं जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अर्थात आपकी स्वरूप रूपी गारुड़ी अर्थात सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। दोहा संख्या 93 सोरठा के रूप में। ताहि प्रशंस विविध विधि शीस नाई कर जोरी, वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। अर्थात उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़ करके, फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बुझऊं स्वामी, तो ही कृपा सिंधु सागर कहूँ, जानिदास निज मोही। अर्थात हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदरपूर्वक विचारपूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। अर्थात आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ न भगामी। अर्थात आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, ये भी मुझे बताइए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तव नाही। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बतला रहे हैं कि श्री राम कथा का श्रवण मैंने कहाँ से सुना, कहाँ से पाया। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तव नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय। अर्थात हे नाथ,
मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। गरुड़ जी कहते हैं, और ईश्वर अर्थात शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है कि प्रलय के समय भी काकभुसुंडी जी का कभी नाश नहीं होता। अग जग जीव जाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दूरति क्रम भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल चक्र कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। सुंदर सोरठा। तुम ही न व्यापत का कालयति, कराल कारण कवन। मोहि सुकहूँ के पाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। अर्थात ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सोनाथ, सब कहूँ सहित अनुराग। अतः हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। अर्थात हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर, अब देखिए, अब इधर गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं काकभुसुंडी जी, और यही कथा श्रवण करवा रहे हैं, गरुड़ जी के संबंध में भी बता रहे हैं भगवान शंकर जी उमा पार्वती जी को। तो अब यहाँ पर बात पार्वती जी के पास आ गई। शंकर जी, भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और आनंदित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। सुनि तव प्रश्न प्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। अर्थात आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों के याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अर्थात अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आज सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण
नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तहि पर ममता कर सब कोई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरा ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असि नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहीं। अति नीचहु सन प्रीत करिय, जान निज परम हित। अतः हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई तेहि, ते पाटंबर रुचिर। कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। यह सोरठा का अर्थ है रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जब कोई रेशमी कीड़े से रेशम बना दिया जाता है, चमकीली वस्तु बना दी जाती है, कोई कपड़ा बना दिया जाता है, तो उसे बहुत शौक़ से लोग पहनते हैं। उसी तरह से यह जो है कि कथा है, यह हमारी जो कहानी है। अगली जो प्रसंग है मित्रों, 5 दोहा संपन्न हुआ है 95 तक, 96 से 100 का जो है कि पठन हम लोग करेंगे।